अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये बैग मैंने निकाल लिया है, इसमें से मैं कपड़े निकालूंगी, देखती हूँ कि किस तरह के कपड़े निकलते हैं। जा रही हूँ जहाँ पर जिस फंक्शन में एक रस्म है उसमें जा रही हूँ। आप लोगों से पूरा ही शेयर करूँगी। और कपड़े जो हैं, ये वाले बैग जो हैं वो रखे जाते हैं। और जब सर्दी आती है ना तो फिर हम ये बैग ढूंढ रहे होते हैं। इस तरह के मेरे पास 2-3 बैग्स हैं। जब सर्दियाँ आती, जब फंक्शंस होते हैं, जब दावत आती, तो फिर मैं इनमें से कुछ ना कुछ निकाल लेती हूँ और कोई ना कोई ड्रेस बन जाता है, या फिर ख़ास तौर पर कुछ लेना पड़ता है मेन फंक्शंस के लिए। वरना तो ये जो पटारा है ना, इसमें से कुछ ना कुछ निकल आएगा। अब क्या निकलता है, किस तरह से मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ, पहनते हैं हम लोग और जाते हैं जी फंक्शन में। अच्छा जी, पटारे में से बड़ा ही प्यारा ड्रेस बन गया और निकल आया कुछ ना कुछ। तो ये है ये वाला ड्रेस जो है, ये बर्थडे वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मेरी बेटी ने पहना था। इस तरह इस पर बटन लगे हुए, प्लेन सिंपल कुर्ता और इसके साथ शलवार है और चुनरी का दुपट्टा लिया था, वो भी किसी और ड्रेस का। लेकिन अब ये शर्ट है, इसके साथ ये प्लाजो मेरा है, ये तो ये ले लेगी इसके साथ, और इसके साथ ये दुपट्टा भी मेरा है और ये जैकार्ड का है। ये जब से लिया है तब से कोई फंक्शन ही नहीं हुआ और इतना महंगा लिया था, तो यूज़ अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा कि अभी इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, ये ना लो, लेकिन उसे इतना पसंद आ गया है कि वो कह रही कि नहीं, मुझे यही दुपट्टा लेना है इस ड्रेस के साथ। और कभी कभार तो फंक्शंस होते हैं, कौन सा मैं सारे फंक्शंस अटेंड करती हूँ। कराची में इतने ज़्यादा फंक्शंस हम लोग अटेंड नहीं करते, बहुत कम। कभी क्लासेस होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो यही सीज़न होता है जिसमें कोई फंक्शन होता है। अब मैं रेडी हो रही हूँ, सब लोग रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं। उनके झुमके नहीं मिल रहे हैं तो इस वजह से बड़ी टेंशन हो गई। अच्छा, अब बताती हूँ कि होता क्या है। मंगनी जो है उससे एक रात पहले लड़के के यहाँ पे मेहंदी होती है। जिस तरह से शादियों में मेहंदी होती है, इसी तरह से हम लोगों के यहाँ मंगनी से पहले भी एक मेहंदी होती है। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोग बस जाकर अंगूठी पहना देते हैं, और हम लोगों में होती है मेहंदी। और उसमें फिर लड़के को जिस तरह से मेहंदी की रस्म होती है वो रस्म करते हैं और हाथ में वो पहनाते हैं, गाना जिसे कहते हैं, या फिर कंगन कुछ लोग कहते हैं, वो हाथ में पहनाते हैं, बांधते हैं। और इस तरह से एक रस्म होती है। जिस तरह से मेहंदी होती है शादी से पहले, इस तरह से हम लोगों में मंगनी में भी होती है। कुछ लोगों की यहाँ होती होगी। और अब लग चुका है खाना, पहले खाना खाएंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी को उसकी कज़न रिश्ते में कज़न भी होती है और इसकी फ्रेंड भी है, तो ये जब भी मिलती हैं तो एक ही प्लेट में खाती हैं और हाथ से खाती हैं, तो वो खाना खा रही हैं। और यहाँ पर मेरी कज़न बना रही है चाय, और ये लड़के की मुमानी होती है, इनके घर पर ये हो रहा है जो फंक्शन है। क्योंकि दूल्हा जो है, दूल्हा की अम्मी और फैमिली जो है वो हैदराबाद से है, मेरी कज़न जो है वो हैदराबाद से आई हैं। दूल्हा जो है वो कराची के हैं और दुल्हन भी कराची की है। दूल्हा इस तरह से कराची के हैं कि उनकी जॉब कराची में, उनका घर भी है, लेकिन इनके दूल्हा के मामू ने अपने घर पर ये किया है और मुमानी और उनके बच्चों ने ये फंक्शन किया है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ये सब ही मेरे कज़न्स हैं। और ये है हमारी आपा, यानी कि दुल्हा की अम्मी। दुल्हा मेरे रिश्ते में भांजे होते हैं। और ये सबसे मिल रही हैं मेहमानों से, और एक किस्म की ये ढोलकी भी है, और सबसे मिलेंगे एक दूसरे से। और देखिए, मंगनी का जो फंक्शन होता है, मंगनी वैसे तो देखा जाए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा यानी कि फंक्शन होता है। क्योंकि दो ख़ानदान मिलते हैं, दो फैमिलीज़ के बीच में कमिटमेंट है, दो फैमिलीज़ के बीच में एक मुआहदा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा और इनकी शादी होनी है, तो एक मुआहदा होता है। देखा जाए तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, अब ये मेहंदी लेकर आई हैं और ये बांध रही हैं इनकी मुमानी, और इनके हाथ में भी वो बांधेंगी और मेहंदी लगा देंगी। और ये होता है, इसमें बहुत मज़े वाली बात यह है कि ये जितने भी अब पैसे मिलेंगे वो वही रखती है जो ये रस्म कर रही होती हैं। तो इनके घर पर हो रहा है तो इनको ही मिलेंगे, और मेरी कोशिश है कि इनकी शादी में मैं ये रस्म करूं ताकि जितने भी इस तरह के पैसे मिले ना वो मुझे मिलें। क्योंकि इस तरह से जो पैसे मिलते हैं ना, फजूल में जो मिल जाते हैं, उनमें बड़ी खुशी होती है। तो ये देखिए, अब ये रख रहे हैं ना सब लोग, तो ये पैसे जमा होंगे और ये इनके होंगे जो ये रस्म कर रही हैं अपने घर पर। और ये दूसरी मुमानी जो है वो भी बांध रही हैं ये हाथ पर, और सब लोग मेहंदी लगाएंगे। इस तरह से होता है। आप लोगों के किस किस के यहाँ पर ये फंक्शन होता है, इस तरह की रस्म होती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ये रस्म करता है मंगनी में। शादी में तो सुना ही होगा, लेकिन मंगनी में किस तरह से आप लोग करते हैं। और बस इसके बाद फिर थोड़ा
थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे, डांसेस होंगे और बस बहुत मज़ा आने वाला है। और ये है मेरी भांजी यानी कि दुल्हा की सिस्टर, और ये डॉक्टर हैं, हैदराबाद में डॉक्टर होती हैं। लेकिन डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, किसी पोस्ट पर हो, कोई ऑफिसर हो, लेकिन भाई की शादी में सब लोग जो हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये भी अपने पसंद के सॉन्ग्स लगा रही है और ये इनकी बेटी और ये साथ में डांस भी कर रही हैं। बहुत इंजॉय किया इन्होंने भी, हमने भी बहुत ज़्यादा। और आप लोग कहेंगे कि आप सिर्फ पैर दिखा रहे हो, तो मुझे आज इतनी ही परमिशन है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मेरे भांजे की जब शादी होगी तो शादी में पूरा आप लोगों से शेयर करूँ ये शादी। और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी कज़न के पड़ोस में रहती हैं, इनकी बच्चियां हैं। और जैसे कि मर्दों के को शुरू में खाना खिलाया जाता है, लेकिन डांस की बारी हमेशा लास्ट में इनकी आती है। तो इसके बाद ये फंक्शन होता है एंड, और मैं जा रही हूँ घर पे। और आप लोगों ने करनी है बहुत सारी दुआएं इस जोड़े के लिए कि अल्लाह ताला इन दो फैमिलीज़ के बीच में जो मुआहदा हो रहा है, जो कमिटमेंट हो रहा है, जो ये इनकी रिश्तेदारी बन रही है, ये खैर और खैरियत से हो जाए और शादी भी खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।